ज़िंदगी में ना एक आदत ज़रूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाओ। ये आदत हर इंसान में वक्त के साथ साथ आ जाती है। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे मुताबिक नहीं होती, तो उसकी तकलीफ़ हमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर हर बात भूलने की आदत हो जाए, हर बात नहीं सिर्फ़ वो बात जिससे आपको तकलीफ़ हो, तो ज़िंदगी में जितने भी मसले मसाइल हों, हर चीज़ वक्ती लगती है और वक़्त के साथ-साथ ये सब ठीक हो जाता है। इसलिए ये आदत होना बहुत ज़रूरी है, भूल जाने की आदत। चीज़ों को भूलना नहीं है, सिर्फ़ उन बातों को भूलना है जिनसे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज मेरी सुबह-सुबह का आगाज़ हो गया था, तकरीबन मैं आज सवा 5 बजे उठ गई थी और इतना सवा 5 बजे इतना प्यारा आजकल मौसम होता है ना, सुबह-सुबह ठंडा-ठंडा मौसम होता है, तारे निकले हुए होते हैं जब हम नमाज़ के लिए उठते हैं, तो आज मैं कुछ ज़रा जल्दी ही उठ गई थी। तो खुद जल्दी उठी तो साथ ही में मेरा बेटा भी उठ गया, उसने भी माशाल्लाह आज नमाज़ भी पढ़ी, कुरान पाक भी पढ़ा। तो बस जी नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद मैं दूध लेने चली गई थी। दूध लेके आई तो मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों को भेजा, अपने-अपने सब कामों पे चले गए। तो ये कुछ दिन पहले हमने अपनी क्यारियों में धनिया और शलजम लगाए थे। तो पता नहीं क्या ये मिट्टी तो हमारे गाँव की है पर ये इतनी ज़्यादा शायद काम वाली नहीं रही कि जो भी हम इसमें लगाते हैं ना वो यहीं तक ही रह जाता है, इससे आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये आज बेटा कह रहा था मम्मा ये सारे गुलदुपहर के गमले में से ये जितनी भी जड़ी-बूटी है ना ये सारी निकाल दें। काफ़ी दिनों से मेरा ध्यान ही नहीं गया था इनकी तरफ, तो अभी मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा ना ये जो पता नहीं क्या कहते हैं इनको, बूटी के अलावा ना हल्की-हल्की जो अलग ही घास टाइप की कोई चीज़ थी, तो ये निकली हुई थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना इसको साफ़ कर लूँ, तो उसके बाद सफाई तो मैंने करनी है, तो बाद में इसकी सारी सफाई भी कर लूँगी और थोड़ा-थोड़ा इन सबको पानी भी दे लूँगी। अब इतनी तेज़ वाली धूप निकलती नहीं है, तो इतनी जल्दी ये गमले खुश्क नहीं होते। तो बस बहुत ही अच्छे टाइम गुज़ारा इन बूटियों ने हमारे साथ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई भी हमने फूल या पौधा कोई भी लगाया ना, तो पूरे सीज़न इन्होंने बहुत अच्छे और प्यारे-प्यारे कलर वाले फूल दिए हमें। ये हमने सीढ़ियों पे रखे थे, सीढ़ियों पे तेज़ धूप आती है, तो दूर से ही हमारे जो पड़ोसी हैं ना, वो भी कह देते थे कि आपके ना फूल बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। गुलाबी भी थे, वाइट भी थे और ज़्यादा कलर भी थे होते हैं, लेकिन हमारे पास ना ये सिर्फ़ 2 या 3 कलर ही थे। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा साथ दिया और मुझे बहुत ही अच्छे भी लगते थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता इनके भी दिन पूरे हो रहे हैं, इनके टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो जितना दिन भी है ना, तो मैं इनको अब थोड़ा-थोड़ा करके रोज़ ही पानी दिया करूँगी। तो बस यहाँ पर हो गया था मेरा सफाई का टाइम। अभी मैं किचन की सफाई करूँगी यहाँ से। लें जी धूप भी निकल आई और धूप जैसे ही निकलती है ना तो हम ख़वातीन को दौरा पड़ जाता है कि क्यों ना कपड़े धो लें। तो मुझे भी आज दौरा पड़ जाता है जब मैं देखती हूँ ना कि अंदर किल्लियों पे कोई भी कपड़े नहीं है बच्चों के पहनने वाले, तो मैंने उसी दिन मशीन लगा लेनी होती है। मेरा एक बेटा है जिसने रोज़ के रोज़ ही कपड़े चेंज करने होते हैं और मैं ना बहुत तंग आ जाती हूँ। मैं उससे कहती हूँ 2 दिन तो सूट कर लिया करो। वो कहता है नहीं मम्मा मुझे तो रोज़ ही कपड़े बदलने की आदत है, तो मुझे ज़्यादातर मशीन उसी की वजह से लगानी पड़ती है। तो मैंने अभी से इनकी सफाई की और साथ में मैंने ड्रायर मशीन भी निकाल ली कि जैसे ही मैं तार पे कपड़े डालूंगी ना बगैर ड्राई किए तो सारा पानी निकल निकल के फर्श पे आ जाना है। और फिर आज बच्चे भी घर थे तो इन्होंने आना जाना और पाँव लग लग के ना फर्श का हशर नशर हो जाना है। तो फिर आज मैंने ड्रायर मशीन लगा ली। अब बस इसको इतना ही चलाऊंगी ना कि ये जो एक्स्ट्रा पानी है ना बस ये निकल जाए और उसके बाद इसको तारों पे डाल दूंगी। अब भी जितनी भी धूप निकलती है ना तो इसका यही फ़ायदा होगा, जब अचानक धूप ख़त्म हो जाएगी, धुंध पड़ने लग जाएगी, फिर ज़्यादा मसला होगा, फिर ज़्यादा देर तक मुझे ड्रायर चलानी पड़ेगी। आजकल हमारे गेट के बिल्कुल सामने ना जो घरों में बिजली और रेत इस्तेमाल हो रही है ना, तो हमारी गली में 2-3 मकान बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे गेट के सामने ना एक्स्ट्रा जगह है, तो वहाँ पर वो ट्राली रेत की या बजरी की उतार के चले जाते हैं। तो जैसे ही हम अपने घर में इंटर होते हैं, हमारे रिक्शे या बाइक या हम खुद बाहर आ जाए ना तो चप्पल के साथ पहियों के साथ मट्टी और रेत भी अंदर आ जाती है, जिससे मुझे बहुत देर रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है। तकरीबन ना मैं रोज़ ही सेहंद होती हूँ और मैं इतनी को तंग आ गई हूँ ना अब मैं सोच रही हूँ एक दिन छोड़ के ना एक दिन ही सफाई करूँगी, रोज़ रोज़ नहीं मुझसे सफाई होती। बस यहाँ पर ये सारे मेरे कपड़े ड्राई हो गए थे, मैंने तारों पर भी डाल दिए। अभी ये जो बर्तन है ना इनको भी धूप लग गई, ये भी खिड़कियों में नहीं, जो किचन में मेरा रैक बना हुआ है ना बर्तन रखने वाला, वहाँ पर रखूँगी।
अगर गीले रख दूँ ना तो थोड़ी देर बाद इनमें से स्मेल आने लग जाती है। तो बस जब धूप लग जाती है, पानी इसमें का खुश्क हो जाता है, तो फिर इसको मैं अलमारियों में लगा देती हूँ। कामों से फ़ारिग होते हैं ना, तो जैसे पकाने की फ़िक्र लग जाती है कि आज पकाना क्या है। मेरा तो अक्सर ही यही होता है कि जब मैं शाम को हांडी बना लेती हूँ, तो मेरे बच्चे दूसरे दिन कहते हैं कि हमने वो शाम वाली सालन नहीं खाना। तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा कुछ टेंशन और परेशानी बन जाती है ना, कि बच्चों के आने से पहले मेरे सर में दर्द होने लग जाता है कि आज बच्चों ने खाना क्या है। आज वाक़ई मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था। मैंने पहले 2 डिस्प्रिन की गोलियाँ खाई और उसके बाद मैंने पहले दूध उबलने के लिए रखा, वो उबल गया, फिर उसमें से निकाल दिया। कुछ दूध के जो बच्चों ने शाम को पीना होता है, तो बाकी जो बच जाता है फिर उसकी मैं चाय बना लेती हूँ। तो बस जी कुछ देर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया कि दिन इतने छोटे हैं ना, एक काम ख़त्म करो तो दूसरे का होता है कि नहीं अब भी दूसरा काम स्टार्ट कर ले, वरना तो जी अंधेरा जल्दी हो जाता है आजकल। तो अभी मैंने मंगवाया था बच्चों से चिकन, तो इस पर भी हमारी अच्छी खासी बहस हो रही थी कि चिकन शोरबे वाला हमने नहीं खाना। तो बस ऐसा ही है कि चिकन इतना महंगा है, अगर इसका भी मैं एक टाइम हांडी बना लेती ना तो ये सिर्फ एक टाइम चलना था। तो बस जी आज बाकी जो भी काम है ना, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था ना कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बस जैसे जैसे ना दिन गुजर गया। तो ये सुबह का टाइम था, अभी मैं किचन में थी और ये जो इतने होता है ना एक परिंदा चिड़िया बड़ी वाली, तो ये पता नहीं क्या ढूंढ रही थी सेन में से, इसको समझ ही नहीं आ रही थी इसने करना क्या है। अभी मैंने सेन की सफाई भी नहीं की थी। अक्सर कुछ ना कुछ बच्चे चीज़ खा पी लेते हैं ना, तो वो सेन में रह जाता है, तो फिर सुबह सुबह जब चिड़ियाँ आती हैं ना वो चुग जाती हैं सारी चीज़ें। तो आज मैंने बनाने थे मसर चावल और ये मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुछ बच्चों को तो पसंद है कि मसर के साथ चावल हो, कुछ को मसर के साथ रोटी बड़ी पसंद है। तो बस जी मैंने दोनों ही बना लिए, चावल भी बना लिए, साथ में रोटी भी बना ली। तो माशाल्लाह से जी आज ये लहसुन मैंने मंगवाया था देसी वाला, तो मैं छील छील के ना रोज़ ही थोड़ा थोड़ा सेव कर लेती हूँ। एक डब्बी में डाल देती हूँ, जितना मुझे चाहिए होता है ना उतना ही मैं रख लेती हूँ और बाकी फिर मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा मैं सोच रही थी कि जैसे हमारे हाथ की 5 उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती ना, तो उसी तरह हम जो अपने फैमिली वाले अफराद हैं ना, जैसे बहन भाई, उनके भी मिजाज एक जैसे नहीं होते। कुछ तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हंसने वाले होते हैं और कुछ सिर्फ इन दोनों को देखने वाले होते हैं, जिनसे ना ही बोला जाता है और ना ही ज़्यादा हंसा जाता है। तो इसी तरह हर इंसान के मिजाज में भी बहुत फ़र्क होता है, तो हमें किसी के मिजाज पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। कुछ इतने ज़्यादा सड़ियल होते हैं कि उनसे तो ना हंसने वाला बंदा बर्दाश्त होता है, ना किसी की तारीफ़ करने वाला बंदा बर्दाश्त होता है, और ना ही अगर कोई उनसे ज़्यादा तरक्की कर लेना तो ना ही उनसे वो बंदा बर्दाश्त होता है। मुझे तो समझ नहीं आती ऐसे बंदों को रात को नींद कैसे आ जाती है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो खुद तो बहुत खुश रहना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा बंदा भी खुश रह ले। बस जी ऐसे बंदों को अल्लाह हिदायत दे, और उनको चाहिए कि अगर वो खुद खुश रहते हैं और ख़ुद सुकून की नींद सोते हैं, तो उनको चाहिए कि दूसरे बंदे को भी इख्तियार होना चाहिए कि वो खुश भी रहे और सुकून की नींद भी सो सके। अचानक से लाइट बंद हो गई और अंधेरे में ही मैंने खाना वगैरह पकाया, और जब लाइट आई तो बाथरूम की लाइटें ऑन और जहाँ की ऑन करनी थी लाइटें वो सारी बंद थी। तो बस फिर मैंने जाके जिनकी लाइटें ऑन करनी थी वहाँ की और जहाँ की बंद करनी थी वहाँ पे बंद की। अचानक मेहमान आ गए तो अंदर चाय भी बना के भेजनी पड़ी मुझे, और काफ़ी टाइम हो गया और मुझे सिस्टर की तरफ भी जाना था, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने फिर किसी का भी इंतज़ार नहीं किया ना। तो अपने लिए बस मैंने यहीं पर चावल मसर डाले और यहीं पर खाना शुरू कर दिए। बर्तन उसके बाद मैंने बर्तन भी धो लिए कि पता नहीं वहाँ पर मुझे बैठे बैठे कितना टाइम हो जाए और बर्तन धो के ही मैं घर जाऊँगी। और वापसी पर मैंने आकर दही के लिए दूध भी गर्म करना था, वो भी मैंने आके गर्म किया और उसके बाद खाना खाया, बर्तन समेटे और फिर मैं चली गई थी सिस्टर की तरफ। तो इसकी तो तबीयत भी ख़राब थी, तो बस जी थोड़ी देर हो गई थी बैठे बैठे, फिर उसने चाय बना ली। चाय पीते पीते बातें करते मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया था वहाँ पर बैठे बैठे। बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये है जी मेरी बहन का घर, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा।
खुदा हाफिज़।